अलमदार हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियानाई, मैं हूँ सैयद साजिद हुसैन। पूरी दुनिया में माह मुहर्रम को माह गम, माह हुसैन के नाम से याद किया जाता है और पूरी दुनिया में आज परचम अब्बास के साथ साथ अज़ादारीन हुसैन जो है वो जुलूस निकालते हैं हर जगह से और इन जुलूसों में शिरकत करते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं, इश्क़ हुसैन का इजहार करते हैं, इश्क़ अहले बैत का इजहार करते हैं। आज की अगर हम बात करें, आज 8 मुहर्रम है और इस 8 मुहर्रम को मनसूख किया जाता है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से, जो कि मौला हुसैन के भाई थे और उनके लश्कर के सालार थे। वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और तवारीख़ अगर उठा के देखें तो उनके जैसा बहादुर उस टाइम पे कोई भी नहीं था। वही अगर हम मुहर्रमुल हराम की बात करें तो जो ये 8 मुहर्रम है ये उनके दिन से मनसूख किया जाता है। ये जो जगह जगह आप परचम अब्बास देख रहे हैं अलैहिस्सलाम, ये उनकी याद में उठाया जाता है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे दिखाया कि अगर बाजू जुदा भी होते हैं लेकिन परचम जो है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और पूरी दुनिया को मैसेज दिया। ये 8 मुहर्रम का जुलूस तवारीखी जुलूस है कश्मीर वादी का और काफ़ी साल तक बैंड रहा, लेकिन पिछले साल परमिशन मिल गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हज़ारों की तादाद में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे आते हैं, इन जुलूसों में शिरकत करते हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल से ज़्यादा अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम इस जुलूस में शरीक होने के लिए आए हैं। ये जुलूस गुरु बाज़ार से निकलता है और डलगेट इमाम बाड़े में इख्तिताम होता है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये MA रोड श्रीनगर है। ये वो रास्ता है जहाँ से जुलूस निकलता है, जहाँ से अज़ादार जुलूस लेके चलते हैं गुरु बाज़ार से सीधा डलगेट इमाम बाड़े तक। और यहाँ पे अगर हम बात करें आज की, तो आज यहाँ पे DC श्रीनगर, अक्षय लबरू, ड्यूकॉम, उसके साथ ड्यूकॉम कश्मीर, उसके साथ साथ SSP श्रीनगर यहाँ पे पानी बांटते हुए नजर आए अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम को और यहाँ पे दिखाते रहे कि मैसेज क्या है करबला का। करबला दर्स है इंसानियत का और वही दर्स लेके हर इंसान उसे एक्सेप्ट करता है, उसे कबूल करता है और उसकी रेस्पेक्ट करता है। कई सारे ऑफिशियल्स के साथ साथ हमने मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी से भी बात की और आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ उनका कहना है इस जुलूस के हवाले से। मौलाना साहब, अगर हम इस जुलूस की बात करें तो आपके मरहूम वालिद की क़यादत में ये जुलूस निकलता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल आपको इजाज़त दे दी है जुलूस निकालने थी कि, और इस साल हमें जिस तरीके से यहाँ पे इंतज़ामात लग रहे हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मुहर्रम था ये तारीखी रूपों से निकलने वाला जुलूस जो 35 साल तक पाबंदी का शिकार रहा। 2 साल पहले यहाँ की इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त दी। आज 3रा साल है कि हम इसको आराम से और आज़ादी के साथ निकाल रहे हैं। तो ये इसलिए है कि हमने 2 सालों में दिखा दिया है, इन 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में यहाँ के अज़ादारों ने दिखाया है कि वो मुनज़्ज़म तौर पर, मुत्तहिद तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा को कायम रखकर और पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल सकने की सलाहियत रखते हैं। आज के दिन के और यहाँ आज जो जुलूस निकाला गया है, आज दुनिया भर में जुलूस निकाले जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को याद करने के लिए, जो करबला के तप्ते सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके रफ़क़ा और अहले बैत ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, अदल व मसावत को कायम करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, उन्हीं कुर्बानी को याद किया जा रहा है और इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत अदा किया जा रहा है और करबला को खराज अक़ीदत अदा किया। मौलाना साहब, आज 8 मुहर्रम है और इस दिन को मनसूख किया जाता है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से, तो थोड़ा सा हमें इस पर एनलाइटन कीजिए। जी, अगरचे सब शहदाए करबला जो है आशूरा के दिन ही शहीद हुए हैं 10 मुहर्रम को, लेकिन हमारी रिवायत है कि इन दिनों को हमने मखसूस अय्याम को मखसूस शहदा के साथ मनसूख किया। यहाँ बरसगीर में आज 8 मुहर्रम को
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के सरदार और अलमदार हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। ये उन्हीं की याद में निकाला जाता है। वो परचम जो करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया, जिस परचम इस्लाम के लिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू कटवाए और जिसकी हिफाजत करते करते उन्होंने जाम शहादत नोश किया। आज आप देखेंगे उस वक्त एक परचम था, आज दुनिया भर में करोड़ों और अरबों परचम उस परचम की याद में उठाए जा रहे हैं और ये ऐलान किया जा रहा है कि इस परचम को कभी सर निगोने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत को जिंदा रखा जाएगा। उनकी वफादारी, उनकी अज़मत, उनका साथ होना, उनकी वो सलाहियतें, हम चाहते हैं कि आज के जवान जो है वो सलाहियतें अख्ज़ कर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की गैरत अपने में पैदा करें, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत को अपने अंदर पैदा करें, उनकी उस वफादारी को, उनके उन सिफ़ात उज़्मा को अपने अंदर पैदा कर ले, ताकि एक और करबला बर्पा हो और ये करबला हमें क़यामत तक याद करती रहेगी और हम करबला को क़यामत तक याद करते रहेंगे। ये परचम उठाना हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का आज 8 मुहर्रम के दिन ये दिखाता है कि इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, इमाम हुसैन आज भी जिंदा है और इमाम हुसैन क़यामत तक भी जिंदा रहेंगे। आज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आज़ादार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन हम फिर भी जोर देते हैं आज़ादारों को कि वो आज़ादारी इस हिसाब से करे कि आज़ादारी को फ़कत मातमदारी और सीना ज़नी तक महदूद न रखें, बल्कि आज़ादारी को अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में प्रैक्टिकली अप्लाई करें, चाहे समाजियात हो, चाहे सियासियात हो, चाहे माशरती तमद्दुन हो या तालीम और ताल्लुम का मेयार हो। हमें करबला याद करना है, करबला हमें इसके लिए सबक सिखाती है। आज़ादारी उसी तरीक़ों को आगे बढ़ाने का एक जुज़ है और इस आज़ादारी को हमें अय्याम रोज़ के साथ जो है तत्वीक़ देनी होगी, हमें अपने आप को तैयार करना होगा आइंदे के, और यही आज़ादारी जो है वो हमें आइंदा के लिए तैयार कर सकती है। आज़ादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजाम जो है डिस्ट्रिक्ट द्वारा सारी सहूलियत और इंतजाम और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपकी पुलिस का इंतजाम इसमें दे रहा है। जिस तरीके से जिस पर्पज़ के लिए होता है उस पर्पज़ के लिए निकाला जा रहा है, मेरी फिर से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। और रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि अगर एक भी आज़ादार अगर मान लीजिए कुछ ऐसी दिक्कत करता है तो सारे दाग लग जाता है। तो मेरे आपके माध्यम से जिस तरीके से शांति से अच्छे से ये जुलूस जो है आप देख रहे हैं, ऐसे तारीफ जुलूस है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। आज 8 मुहर्रम है, इस 8 मुहर्रम के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, आज 8 मुहर्रम में हम यहाँ श्रीनगर में आज इमाम हुसैन इस्लाम की मार्टिर जो है उसकी याद मनाने के लिए यहाँ पे जैसे आप जानते हैं सन 63 में 24 साल पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन इस्लाम ने जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी और अपने आप को अपनी साथी बन अपने इस्लाम की फतह के लिए शिविर हुए और उनकी मार्टिर की शहादत को हम आज यहाँ श्रीनगर में मनाने आए और प्रोसेशन जो है वो कैरी आउट है। आज जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी गुजर से प्रोसेशन जो है कैरी आउट होकर अभी डल गेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हम इसी मकसद के लिए आ रहे हैं जो इमाम हुसैन इस्लाम ने 1400 साल पहले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसी आवाज़ को हम कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम देखें ये 8 मुहर्रम का जुलूस पहले बैन था लेकिन फिर परमिशन मिली, तो कैसा लग रहा है आपको इंतज़ाम आज यहाँ पे? देखिए, हम इस सिलसिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें हेलो किया इस प्रोसेशन को कैरी करने के लिए, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि यहाँ पे तो पिछले कुछ सालों से इस जुलूस पे बैन हुई थी, लेकिन उससे पहले यहाँ से जुलूस जो है वो
निकलता था, तो इसके बाद सिक्योरिटी रीजन की वजह से या उसकी तो गवर्नमेंट की बेहतर जाने की उसके बिना पे ये जुलूस है जो है यहाँ पे बैन हुआ था। और अब पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने हमें अलो किया था कि आप इस जुलूस को आप जो है कैरी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रिया अदा करते हैं। आज रिप्रेजेंट किया जाता है, मनसूख किया जाता है इस दिन को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए वो कौन थे? वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इमाम साहब अलैहिस्सलाम के भाई थे। वो भी करबला में शहीद हुए थे। अपने वक्त के इमाम की जो है अपने वक्त के इमाम पे उसने अपनी निशावर किया है और उस इस्लाम की बका के लिए वो भी शहीद हुए।